नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इसके पहले हमने MCQs का पार्ट 1 करवा दिया है क्लास 10th का, जिसमें हम प्रकाश और परावर्तन चैप्टर को अभी सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम यहाँ 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि जब कोई किरण एक प्रकाश माध्यम से दूसरे प्रकाश माध्यम में जाती है, यदि वो लंबवत आपतित होती है तो लंबवत चीज़ें निकल जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया में कोई भी अपवर्तन कोण नहीं बनता है, ना ही आपतन कोण बनता है। तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए प्रकाश माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। ये 2022 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन में जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ हमें समझना है कि जो है, अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 मतलब कि ANG इसको कहते हैं, ANG = 3/2 है, तो हमें GNA ज्ञात करना है। मतलब G पहले आ जाएगा, GNA ज्ञात करना है। तो GNA होगा 2/3 आ जाएगा। ये कैसे होता है, यहाँ पे अगर ये एक सूत्र होता है 1/A/NG = GNA, ठीक है। इस फार्मूले से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2/3। ये 2014 और 16 में पूछा गया था। इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। मतलब कि यहाँ समझिए कि जैसे एक लेंस दिया गया है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मध्य में होता है, ठीक है। वहाँ से जो है उसके वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसके प्रतिबिंब की दूरी 30 है। तो जब जैसे जैसे दूर जाते हैं हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, जो हमारा प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, क्योंकि यदि हम फोकस पर आते हैं तो आनंद बनता है, ठीक है। तो यहीं पे ये और यहाँ पे छोटा रहेगा। तो जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो जो आएगा वो हमारा 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी ही बनता है। उत्तल दर्पण ये होता है जिसमें जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है उसके अंदर कलई की गई होती है, और इसमें सभी जो प्रतिबिंब होते हैं वो पीछे साइड ही बनते हैं और वस्तु से बड़े बनते हैं और आभासी बनते हैं, क्योंकि ऐसे किरण जाती है तो ये वापस चली जाती है, लेकिन इसको आगे डाट बढ़ा के तब हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण द्वारा ही वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये 2011 में पूछा गया था, सेट नंबर 8 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो है ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। जैसे उत्तल दर्पण बनाता है वैसे ही ये अवतल लेंस काम करता है, क्योंकि लेंस में हम उत्तल लेंस से जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और अवतल लेंस से आभासी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। 2012 में ये पूछा गया प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूर बनेगा। तो उत्तल दर्पण तो हम लोग जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण है तो ये हमें ज्ञात करना है कि अगर इसकी फोकस दूरी 15 है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब मैक्सिमम अनंत पर बन सकता है, ठीक है। जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उससे दूर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P =
1/f, जबकि f जो है वो मीटर में हो तब ये सूत्र लगाते हैं। यदि f सेंटीमीटर में है तो हम 100/f लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। 50 सेंटीमीटर में हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो इसका मतलब है 0.5 मीटर। ठीक है, तो 1/0.5, इसका मतलब है कि हमें क्षमता याद करनी है। तो जब इसको ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10/5 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 डायोप्टर आएगा, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है इसलिए +2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे से 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यही सेम फार्मूला लगेगा, P = 1/f। तो 1/f की जगह पे यदि 1f सेंटीमीटर में दिया होता है तो P = 1/f लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो है f दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं P = 100/f। तो 100/20 = 5 डायोप्टर इसका प्लस में आ जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ चिन्ह का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तल लेंस की धनात्मक में आती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं F = होता है R/2। R हमें दिया गया है, यहाँ पे R दिया गया है 20, यह याद करना है तो 20/10, 20/2 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये सब आते रहते हैं, इसको सबको आप समझ लीजिए कैसे करना रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सेम प्रश्न है, यहाँ पे हमें क्षमता दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम लोग क्षमता का सूत्र जानते हैं P = 1/f, लेकिन जब f क्या हो मीटर में दिया गया हो और हम का सेंटीमीटर में दिया गया हो, सब आंसर सेंटीमीटर पर दिया गया तो P = 100/f लगा देंगे। तो हमें P5 दिया गया, f याद करना है, यह इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा F = 100/P, 100/5, तो 100/5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता में हमें एक विशेष बात ध्यान ये रखना है कि यदि क्षमता जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो P = 100/f, और यदि मीटर में दी गई है तो P = 1/f। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति होती है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण से यही आपको रट लेना है, आभासी सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निम्नलिखित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में जितना वस्तु का आकार रहता है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा बनता है, इसलिए आवर्धन का सूत्र होता है वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, तो जब सेम लंबाई रहेगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो ये आवर्धन होता है एक अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस ध्यान रखना है। ठीक है, अवतल लेंस रहेगा तो आभासी बनेगा, सीधा छोटा बनेगा। उत्तल लेंस रहता है तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण इसमें बहुत कम कंडीशंस हैं, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाकी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसमें हम 6-7 कंडीशन से प्रतिबिंब बनाते हैं अलग अलग जगह पर वस्तु को रखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं F = R/2, यहाँ पे हमें त्रिज्या याद करनी है, F दिया गया या 20 दिया गया है तो R = 2F हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? जब वक्रता त्रिज्या 32 है तो F = R/2 लगा देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, सब वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा, दर्पण होगा अवतल, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से ही उल्टा और वास्तविक बनता है। उत्तल से तो हम लोग जानते हैं आभासी सीधा बनता है, और समतल से भी जो है समतल से वस्तु के बराबर बनता है हमेशा, और यहाँ पे छोटा पूछ रहा है, छोटा केवल अवतल दर्पण से ही बन सकता है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो होता है वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया, 3/1 आ गया इसका आंसर, और इसका फिर 3 दे दिए हैं हम यहाँ पे ऑप्शन में, तो 3 टिक मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 है, फोकस दूरी, ये तो सबसे आसान है, ये तो समझ ही गए होंगे आप, 20 कैसे आ रहा है, इक्वल टू r/2 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, दर्पण कौन सा है। आभासी सीधा जहाँ बात आ जाती है दर्पण में, तो वहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है अवतल होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे अवतल इसलिए आएगा क्योंकि ये अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन है जब वस्तु को हम क्या कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ रखते हैं, तब अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन में एक प्रतिबिंब में पीछे बनता है। अवतल दर्पण में भी ये लास्ट भी कंडीशन है, जिसके कारण यहाँ पे अवतल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, हीरे में होता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक मतलब कौन से माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो हीरे का अधिकतम होता है इन सभी ऑप्शन में। ठीक है, ये प्रश्न है 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पिछले ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो करा दिए गए हैं। अभी जो 2025 और 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं, उन्हें भी करा दिया जाएगा। तो मेरा नाम है आरेख, और ये चैनल पर आपको क्लास 10th का जो साइंस है उसकी पूरी तैयारी फ्री कराई जा रही है, जिसका ये एपिसोड 2 है। ऐसे पूरा आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो इस चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको हमें भी कुछ सहायता मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके ही जाना है आप लोगों को। यदि कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।